न्यूड मसाज स्टोरी में मेरी नई जॉब लगी और बॉस को मेरा काम पसंद आया। उन्होंने मुझे अपने साथ ही रख लिया। एक बार वे मुझे अपनी बीवी के साथ शिमला टूर पर ले गए। दोस्तों, मेरा नाम रवि है। मैं एक छोटे से शहर का रहने वाला हूँ। अपने शहर में ग्रेजुएशन की पढ़ाई के बाद मैं दिल्ली में शिफ्ट हो गया था। दिल्ली में एक दो ज़रूरी कोर्स करने के बाद मेरी जॉब एक शानदार आईटी कंपनी में लग गई। यहीं से इस न्यूड मसाज स्टोरी का आरंभ हुआ। कुछ महीनों में ही मेरे बॉस ने कंपनी के मालिक यानी बड़े बॉस से मेरी जान पहचान करवाई और मेरी ईमानदारी और काम के बारे में भी बताया। बड़े बॉस काफ़ी खुश हुए और उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया। मेरे बड़े बॉस का नाम विजय था। साल भर में विजय सर मेरे काफ़ी करीब आ गए थे। उन्होंने अपने कई काम मुझे करने शुरू कर दिए थे। उन्होंने मेरी सैलरी भी बढ़ा दी थी। धीरे धीरे हम दोनों आपस में काफ़ी नज़दीक आ गए थे और उनके रसूख से मुझे कंपनी में काफ़ी इज्जत मिलने लगी थी। वे एक बहुत बड़े आदमी थे, तो मैं भी ईमानदारी से अपनी नौकरी कर रहा था। दोस्तों, मैं डील डॉल से काफ़ी मजबूत और खूबसूरत हूँ। लड़कियां मुझ पर जल्दी ही फिदा हो जाती हैं, लेकिन मैं लड़कियों से जल्दी खुलता मिलता नहीं हूँ, उनसे दूरी बनाकर रखता हूँ। इसी तरह से समय बीतता गया और धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि मेरे बॉस थोड़े परेशान से रहते हैं। एक दो बार मैंने पूछने की भी कोशिश की, लेकिन मेरे बॉस ने बात टाल दी। एक बार दीपावली पर बॉस ने मुझे अपना इंटरनेट सही करने के लिए घर पर भेजा। उनका घर एक बेहद पॉश कॉलोनी में एक हवेली नुमा बना हुआ था। मैं घर पर गया तो वहां गार्ड्स भी थे। उन्होंने मुझे अंदर जाने दिया। अंदर बॉस की वाइफ थी। नेहा मैडम एक बेहद खूबसूरत, जवान और किसी परी जैसी थीं। उन्होंने मेरे साथ बड़े ही प्यार से बात करते हुए मुझे राउटर और इंटरनेट की प्रॉब्लम बताई। मैं उसे ठीक करने के बाद लौट आया। उनके घर जाकर मुझे पता चला कि विजय सर के कोई औलाद नहीं थी। वे शायद इसीलिए वे थोड़े परेशान से रहते थे। समय बीतता गया। करीब 1 साल और बीत गया। इस दरमियान मैं कई बार बॉस के घर आता जाता रहा। नेहा मैडम भी अब मुझे जानने लगी थी, लेकिन वे एक सहज और सीरियस किस्म की अच्छी लेडी थी। इतनी बड़ी हस्ती होने के कारण मुझे मैडम से हमेशा बड़ा डर लगता था। मैं उनसे बहुत अदब से पेश आता था। अब ये भी होने लगा था कि कभी कभी बॉस मुझे अपने साथ पार्टी में भी ले जाने लगे थे। एक दिन पार्टी से आते वक्त मैंने हिम्मत करके पूछ लिया कि बॉस, क्या अभी आपने फैमिली प्लानिंग नहीं की? उन्होंने उस दिन काफ़ी शराब पी रखी थी, इसलिए वे भी बताने लगे। उनके बताए अनुसार उनमें कोई प्रॉब्लम थी। उन्होंने कई बार डॉक्टर से चेक भी करवाया था, लेकिन वे सफल नहीं हुए। अब मैं समझ गया कि बॉस बच्चा पैदा करने में अक्षम है। यूं ही दिन निकलते गए। अब सर्दियों का मौसम आ गया था। फिर दीपावली के पास बॉस ने मुझसे कहा कि अपना सामान पैक कर लेना, अगले वीक शिमला में एक मीटिंग है। हमको 2-3 दिन की शिमला ट्रिप पर चलना है। उसके लगभग 1 महीने बाद हम लोग बेंगलोर शिफ्ट हो जाएंगे। उन्होंने उस बारे में मुझे काफ़ी कुछ बताया। उसके अनुसार बेंगलोर में हमारी कंपनी की एक नई ब्रांच खुली थी। उसी सिलसिले में ये सब चल रहा था। फ्राइडे मॉर्निंग में मैं बॉस के घर पहुंच गया। देखा कि बॉस अपनी कार में जाने वाले थे और नेहा मैडम भी साथ में जाने वाली थी। हम लोग 12 बजे के आसपास शिमला पहुंच गए। वहां बॉस ने ऑलरेडी एक 5 स्टार होटल में एक बड़ा रूम और मेरे लिए एक सिंगल रूम बुक करवा रखा था। होटल में पहुंचे तो बॉस की गर्दन में काफ़ी दर्द हो रहा था। मैंने थोड़ी बहुत मसाज की ट्रेनिंग ली हुई है, इसलिए मैंने बॉस की गर्दन पर थोड़ी देर मसाज की। बॉस एकदम सही हो गए और बोले, वाह रवि, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। फिर मैडम को ड्रॉप करने के बाद बॉस मुझे अपने साथ ले गए। मार्केट में पहुंचकर बॉस ने मुझसे अचानक पूछ लिया, तुम्हें मसाज करनी आती है क्या? आज तुमने मेरा दिन बना दिया, वरना मेरी गर्दन काफ़ी अकड़ गई थी। तो मैंने भी अपनी झोंक में कह दिया, हाँ सर, मैंने ट्रेनिंग ली हुई है। उस दिन बॉस एक मीटिंग में चले गए और मैं मॉल रोड पर घूमने लगा। करीब 1 घंटे बाद बॉस का कॉल आया तो मैं उनके पास आ गया। उन्होंने बोला कि शाम को उनकी एक और मीटिंग है इन्वेस्टर्स के साथ। मैं चुपचाप बॉस को सुनता रहा। वे मुझे अपना क्रेडिट कार्ड थमाते हुए बोले, तुम इस कार्ड का यूज़ करके बाजार से मसाज का सामान लेकर होटल चले जाओ और मैडम को मसाज दे देना। यदि तुम चाहो कि कुछ और ज़रूरी सामान भी लेना है तो खरीद लेना। मैं हैरान सा रह गया। वे बोले, रवि, हम लोग अगले महीने बेंगलोर शिफ्ट होने वाले हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो। मैंने पूछा, हाँ सर, बताओ कि मैं क्या मदद कर सकता हूँ। बॉस ने कहा, यह सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन अगले 3 दिन तुम हमारे स्वीट में ही रुक जाओ और प्रेगनेंसी में नेहा की मदद करो। ये सुनकर मैं भौचक्का रह गया। बॉस एक तरह से ये कह रहे थे कि मैं नेहा मैडम को चोदकर गर्भवती कर दूं। वो बोले,
मैंने नेहा को तुम्हारे बारे में हल्का फुल्का बताया है, और वैसे भी तुम इतने साल से विश्वसनीय और अच्छे इंसान हो। नेहा भी तुम पर भरोसा करती है। मैं उनकी बात सुनकर दंग रह गया था। फिर वे सिगरेट पीते हुए मुझसे थोड़ा मजाक करते हुए पूछने लगे, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? मैंने ना में गर्दन हिला दी और कहा, सर मुझे आपकी बात। उन्होंने मुझे बीच में ही रोकते हुए कहा, वो सब छोड़ो और ये सब सामान ले जाओ, मुझे लेट हो रहा है। तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो, तो जो मैंने कहा है प्लीज उसे मेरे लिए करो। इतना कहकर बॉस चले गए। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हुआ है। खैर, मैं डरते डरते मार्केट चला गया। वहां से कुछ इसेंशियल ऑयल और बॉडी ऑयल, कुछ गुलाब और चमेली के फूल, एक छोटा एक बड़ा चीनी मिट्टी का बर्तन और कुछ सफेद टॉवल ले लिए। उसके बाद मैं सकुचाते हुए मन में एक अज्ञात डर लिए हुए होटल की ओर बढ़ने लगा। होटल पहुंचकर मैंने बॉस की स्वीट के बाहर जाकर बेल बजाई। मैडम ने मुझे दरवाजे में बनी स्पाई आई से देखा और दरवाजा खोल दिया। मैडम ने पूछा, विजय नहीं आए? मैंने बोला, बॉस की एक मीटिंग है अभी शाम को, इसलिए वे देरी से आएंगे। फिर मैं डरते डरते बोला, मैडम बॉस ने मसाज के लिए। आधी बात कहकर मैं उन्हें वो सारा सामान देने लगा। मैडम ने सामान पकड़ते हुए कहा, क्या मसाज? उनकी ये पूछते ही मेरी तो जान ही निकल गई। मैं चुप था, अब क्या बोलता। फिर जैसे तैसे हिम्मत करके मैंने कहा, बॉस ने बोला था कि मैडम को मसाज दे देना। तभी मैडम बोली, अच्छा। मैं तो डर ही गया था। फिर मैडम बोली, तुमको मसाज करनी आती है क्या? मैंने नजरें झुकाए झुकाए बोला, जी मैडम, मैंने पहले एक छोटी ट्रेनिंग ली थी। मैडम ने कहा, अच्छा चलो देखेंगे तुम्हारी ट्रेनिंग भी। मैंने मैडम को सामान पकड़ते हुए कहा, मैडम मैं अपने कमरे से चेंज करके आता हूँ। मैडम ने अपने रूम का कार्ड देते हुए कहा, ओके, तुम अपने कमरे में जाकर चेंज कराओ, फिर कार्ड से खुद ही मेरे रूम को अनलॉक करके अंदर आ जाना। मैं अपने रूम में गया, उधर एक बड़ी सी सांस ली। उस वक्त मुझे खुशी से ज्यादा डर लग रहा था कि आज क्या होगा। मैंने बाथरूम में जाकर लंट को झाटों से जुदा किया और उसे एकदम चिकना बनाकर लोअर और टी शर्ट पहनी। फिर खुद को शीशे में कई कई बार निहार कर मैडम के रूम में जाने लगा। मेरे मन में ख्याल आया कि हो सकता है आज कुछ ऐसा वैसा हो जाए, तो मुझे तैयारी से जाना चाहिए। इसलिए मैं वापस कमरे में आया, अपना अंडरवेयर उतारकर खाली लोअर पहन लिया। वापस हिम्मत करके मैडम के रूम पर पहुंचा। रूम अनलॉक करके अंदर गया। पता चला रूम में कोई नहीं है। वॉशरूम से कुछ आवाजें आई, लगा कि मैडम शायद वॉशरूम में है। बॉस का बहुत ही महंगा स्वीट बुक करवाया हुआ था, उसमें सब सामान मौजूद थे। वहीं मसाज टेबल के ऊपर ही मसाज का सामान रखा हुआ था। मैंने खुद को बिजी करने के लिए चीनी मिट्टी के बड़े वाले बर्तन में गर्म पानी लिया, उसमें छोटे वाले बर्तन को रखा, उसमें बॉडी ऑयल, थोड़े थोड़े इसेंशियल ऑयल और कुछ फूल पत्ती डालकर एक और रख दिए। टॉवल वगैरह बाकी का सामान निकालकर चेक करने लगा। तभी मैडम वॉशरूम से बाहर आई। मैंने मैडम को देखा तो देखता ही रह गया। वे एक बड़े से फूल वाले टॉवल में थी। मैडम किसी उर्वशी मेनका जैसी अप्सरासी लग रही थी। उनको देखते ही मुझ में एक करंट सा दौड़ गया। वे अपने बालों को इकट्ठा करके पीछे बांधती हुई मसाज टेबल पर आकर उल्टी लेट गई। मेरी अभी भी हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए मैं वहीं इधर उधर की फालतू सेटिंग में लगने का दिखावा कर रहा था। थोड़ी देर में मैडम बोली, आज ही तैयारी हो जाएगी या कल तक का टाइम लगेगा? मैंने बोला, नहीं मैडम, बस रेडी है सब। उस वक्त तक ऑयल भी थोड़ा गर्म हो गया था। मैंने मैडम के पंजों से मसाज आरंभ कर दी। पहले मैडम के पैर, पिंडलियां, फिर धीरे धीरे पैरों पर घुटने तक मसाज करना शुरू कर दिया। मैडम के पैर ऑयल से ज्यादा चिकने थे। मेरा लंड खड़ा होने लगा। बिना अंडरवियर का लंड लोअर में तंबू बनाता नजर आ रहा था। मैंने टॉवल को थोड़ा ऊपर किया, ऊपर तक पैरों की मसाज करने लगा। मैडम की मोटी, टाइट और चिकनी जांघें मेरा हाल खराब कर रही थी। फिर मैं मैडम की हथेलियों से होते हुए हाथों की मसाज करने लगा। उनकी पेट से टॉवल को रोल करके नीचे तक ले आया, उनकी उभरी हुई गांठ पर लाकर सेट कर दिया। मेरे लंड में एक झटका सा लगा। मैंने देखा कि मैडम ने ब्रा नहीं पहन रखी थी। ये देखकर मेरा थोड़ा हौसला बढ़ गया कि मैडम खुद देने के मूड में है। मैं धीरे धीरे उनकी पेट की मसाज कर रहा था। तभी मैडम ने बताया कि उनके कंधों और गर्दन में दर्द रहता है। मैंने उनकी गर्दन और कंधों पर मसाज करनी चाहिए, लेकिन साइड में खड़े होकर अच्छे से हो नहीं पा रही थी। तो मैंने मैडम से कहा, मैडम मैं ऊपर आकर मसाज कर देता हूँ, साइड से अच्छे से हो नहीं पाएगी। इस पर मैडम कुछ नहीं बोली। मैं पीछे से मैडम के पैरों के ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहा था, तो लोअर के कारण बैठा नहीं जा रहा था, क्योंकि मेरा लंड पूरा खड़ा हुआ था। शायद मैडम को मेरे लौड़े के खड़े होने का एहसास हो गया था। तो मैडम बोली, लोअर हटाकर टॉवल पहन लो, वरना तुम्हारे कपड़े खराब हो जाएंगे। ये सुनकर मेरा हौसला और बढ़ गया। मैंने उनके पीछे खड़े होकर ही बिना चड्डी वाला लोअर उतारा, तो लंड फनफनाकर बाहर आ गया। पर मैं मैडम के बैक साइड था, तो उन्हें मेरा लंड नहीं दिखा। मैंने जल्दी से एक टॉवल लपेटा और मैडम के ऊपर आकर पैरों पर बैठ गया। मैं आगे को झुककर मैडम की पीठ और कंधों की मसाज करने लगा। मैडम को दर्द से आराम भी मिल रहा था और लंड उनकी गांठ में लग जाने से उनकी कभी कभी मदभरी सिसकारी सी भी निकल जानी ही थी। ये देखकर मैं और ज्यादा झुकने की कोशिश करने लगा और उनकी गांठ में लंड की रगड़ देने लगा। कुछ देर इसी तरह से मसाज करने के बाद मैं मैडम के पैरों और जांघों पर फिर से मसाज करने लगा। धीरे धीरे मसाज करते करते मैंने मैडम की टॉवल को थोड़ा ऊपर कर दिया
और उसे उनकी मोटी गांठ तक खिसका दिया। मैं अब टॉवल के अंदर तक हाथ ले जाकर तेल लगाने लगा। कुछ ही देर में मैडम की जांघें और कूल्हे तेल से एकदम चिकने कर दिए थे। बेबी अपनी टांगे फैलाकर मेरे हाथ को अंदर जाने की जगह दे रही थी। टांगे फैल जाने से मैडम की मोटी गांठ थोड़ी थोड़ी नजर आने लगी थी। उनके पिछवाड़े का शेप देखकर मैं पागल हो रहा था। मैं फिर से ऊपर आकर उनके पैरों पर बैठ गया। इस बार मैं अपनी टॉवल को आगे से दोनों साइड में करके बैठा। मैंने फिर से मैडम की कमर की मसाज शुरू कर दी। मेरा लैंड करीब 7 इंच लंबा और बहुत ज्यादा मोटा था। जैसे ही अपने हाथ मैडम के कंधों और गर्दन तक ले जाता, मेरा लौड़ा मैडम के चूतड़ों से टकरा जाता। मैडम अब भी कुछ नहीं बोली तो मेरा हौसला और बढ़ गया। अब मैं जानबूझकर आगे झुक झुक कर मैडम की गर्दन और कंधों की मसाज कर रहा था। मेरा लौड़ा बार बार फिसल फिसल कर मैडम के चूतड़ों में अटक जा रहा था। उन्हें भी मेरे लौड़े का एहसास हो रहा था, तो वे अपनी गांठ को बार बार जुम्बिश देने की कोशिश कर रही थी, मानो लंड को अंदर लेने की कोशिश कर रही हूँ। पूरा रूम ऑयल और फूलों की खुशबू से मादक हो चुका था। करीब 20 मिनट तक अच्छे से कमर और पिछवाड़े की मसाज